हेलो दोस्तों, जो आज का हमारा एक नया जो टॉपिक है हमारी स्किन है। आज हम लोग स्किन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग एनाटमी फिजियोलॉजी के कुछ ट्यूटोरियल बेस पे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा स्किन है। स्किन द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्किन। जो हमारे स्किन होती है वो हमारे बॉडी को आउटर प्रोटेक्टिंग कवरिंग का काम करती है। इसको हम इंटुगमेंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। इंटुगमेंट्री सिस्टम में हमारे आने वाले पार्ट्स जो हमारे हेयर हो गए, नेल हो गया, एपिडर्मिस हो गया, डर्मिस हो गया, हाइपोडर्मिस हो गया, सारी चीज़ें हमारे इंटुगमेंट्री सिस्टम के अंदर आते हैं। स्किन जो होता है हमारे बॉडी सरफेस का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है और ये हमारे बॉडी को कम्प्लीटली कवर करता है। जो इंटरनल्स ऑर्गन होते हैं उसको भी कवर करने का काम होता है। स्किन जो होता है हमारे बॉडी का 12 से 15% बॉडी वेट बनाने का भी काम करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा स्ट्रक्चर्स बेस पे जो हमारे स्किन होते हैं मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। एक हमारे एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। ये हमारे पार्ट होते हैं। जो अपर वाला पार्ट होता है हमारा एपिडर्मिस होता है। जो सेकेंड पार्ट होता है डर्मिस होता है। ये जो डर्मिस के नीचे जो लेयर आती है, बल्कि ये हमारी एक दूसरे से कनेक्टिव होती है, इसको हम सबक्यूटेनियस लेयर बोलते हैं। इसके बाद मसल्स और इसके बाद बोन वगैरह आता है। एपिडर्मिस जो आता है वह हमारा स्किन का टॉप मोस्ट लेयर होता है, जो हमारे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का बना होता है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बोले तो जो हमारा एक लेयर हो गया, फिर उसके ऊपर एक लेयर हुआ, फिर उसके ऊपर एक लेयर हो गया, यानी कि लेयर्स टू लेयर जो फॉर्मेशन करता है वो हमारा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है। ये जो होता है हमारा पाम और सोल पे पाया जाता है। एपिडर्मिस जो होता है वो मेनली हमारे इसके शेप और बेस के आधार पर 6 टाइप्स के होते हैं। ये जो एपिडर्मिस है हमारा स्ट्रेटम्स कार्नियम में डिवाइड है, लूसिडम, स्ट्रेटम्स ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम्स जर्मिनेटिव। अब स्ट्रेटम्स जर्मिनेटिव का ये 2 पार्ट होते हैं, स्ट्रेटम्स स्पाइनोसम, स्ट्रेटम बेसिली। इसका ये अनाटमी है इस एपिडर्मिस का। ये जो ऊपर का लेयर होता है डेड सेल्स का बना होता है। कार्नियम हो गया, लूसिडम हो गया, ग्रेनुलोसम हो गया और स्पाइनोसम हो गया, पेशली। और उसके बाद जो आता है हमारा डर्मिस आता है। स्ट्रेटम्स जो कार्नियम होता है ये हमारा डेड सेल का बना होता है। जो हमारे जो यहाँ पे जो हमारा प्रोटोप्लाज्म जो पाया जाता है वहाँ उसको रिप्लेस करके एक हमारे यहाँ पे प्रोटीन आती है जिसको फाइब्रस प्रोटीन जो केरोटीन की बनी होती है, और ये जो हमारे बॉडी का वाटर प्रूफ बनाने का काम करती है। जो सेल्स ऑफ दिस लेयर इज अ वेरी हार्ड। ये जो स्ट्रेटम्स कार्नियम की जो सेल होती है ये हार्ड होती है, और ये हार्ड होने के वजह से इसको हम हार्डनी लेयर ऑफ स्किन बोलते हैं। ये हमारा सीबीसियस जो सेल होते हैं ये हमारे वाइंड से बचाता है। सीबीसियस जो ग्लैंड होती है उससे हमारे सीबम का फॉर्मेशन होता है, जिससे हमारे स्किन ऑयली और स्मूथ बनाने का काम करता है। इसको हम आगे देखेंगे। स्ट्रेटम्स लूसिडस जो होता है, स्ट्रेटम्स लूसिडस हमारा क्लीन प्रोटोप्लाज्म और फ्लेटेड न्यूक्लियाई से मिलकर बना होता है, जो हमारे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाने का काम करता है। ये हमारे पाम ऑफ द हेड एंड सोल ऑफ द फुट में पाए जाते हैं। स्ट्रेटम्स ग्रेनुलोसम जो होता है ये हमारे इनर मस्ट एपिडर्मिस का इनर मस्ट लेयर होता है। ये हमारा ग्रेनुलर प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई से मिलकर बना होता है। स्ट्रेटम्स जो जर्मिनेटिव होती है ये हमारे इसका पिक्चर सब डिवीजन ऑफ एपिडर्मिस का। स्ट्रेटम जो जर्मिनेटिव होता है ये हमारा थिक और लार्ज सेल का बना होता है, जिसका स्ट्रक्चर हमारा कॉलमनर और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। ये जो सेल होती है ये ग्रोथ करती है और अपर के सरफेस में जाके कनेक्ट होने लगती है। ये जो स्ट्रेटम से जो ग्रेनुलोसम होती है ये हमारे 2 लेयर्स में बटी होती है। पहला होता है हमारा स्ट्रेटम स्पाइनोसम और हमारा दूसरा होता है स्ट्रेटम बेसिली। स्ट्रेटम जो स्पाइनस होता है ये हमारे पॉलीहेड्रल सेल्स की बनी होती है, जो एक दूसरे से ये दोनों सेल एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, इसीलिए इसको हम स्ट्रेटम्स प्रिकल भी बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा स्ट्रेटम बेसिली जो हमारे जो डर्मिस के जो लेयर होती हैं
जो डर्मिस के जो लेयर होती है यहाँ पे प्रेजेंट होती है, यहाँ पे ये वाले जो लेयर है यहाँ पे प्रेजेंट होती है। और ये जो सेल डिवीजन करके जो स्ट्रेटम कार्नियम होती है वहाँ पे चली जाती है। दूसरा आता है हमारा डर्मिस। जो डर्मिस की लेयर होती है वो हमारा कोलेजन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है और रेटिकुलर्स फाइबर का। जो कोलेजन फाइबर्स होती है वो हमारे स्किन को हार्डनेस प्रोवाइड करती है, जबकि हमारा जो रेटिकुलर फाइबर होती है वो हमारे स्किन को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है। ये जो फाइब्रोब्लास्ट होता है ये हमारा एपिडर्मिस का सेल्स होता है जो हमारे डर्मिस को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। डर्मिस लेयर हमारे 2 टाइप्स के लेयर्स होते हैं। पहला वाला जो लेयर होता है वो हमारा एक्सटर्नल पैपिलराइज लेयर कहलाता है, जबकि दूसरा इसके जो नीचे वाला लेयर होता है वो हमारा इंट्रा रेटिकुलर लेयर कहलाता है। ये पैपिलराइज लेयर और इंट्रा रेटिकुलर लेयर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और ये जो लेयर होते हैं अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग फैटी बनाते हैं। फैट के आधार पे देखा जाए तो मेन के अपेक्षा ओमेन में जो फैट के होती है वो ज़्यादा होती है। ये अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग फैट का अलग अलग टाइप्स होते हैं। दूसरा जो टाइप्स है हमारा अपेंडेज ऑफ स्किन। अपेंडेजेस ऑफ स्किन में जो पहला आता है वो हमारा स्वीट ग्लैंड आता है, दूसरा हमारा हेयर आता है, तीसरा हमारा नेल आता है। स्वीट ग्लैंड, द ग्लैंड विच आर लोकेटेड अंडर द स्किन। ये जो ग्लैंड होती है हमारे स्किन के अंडर लोकेटेड होती है, जो हमारे स्किन के सरफेस डक्ट के द्वारा हमारे स्किन के सरफेस पे खुलती है। ये जो लेयर होती है ये हमारे एपिडर्मिस में पोर की सहायता से ऊपर हमारे खुलती है एंड बेसल एंड ट्यूब बेंड डीप इन द स्किन बनाती है और हमारे एक स्मॉल बॉल से बनाती है जो हमारे इसका जो मेन पार्ट होता है। ये जो ग्लैंड होती है ये हमारे बॉडी सरफेस पे सारे बॉडी सरफेस पे पाए जाते हैं। ये जो स्वीट होती है जो पसीना होती है वो हमारे वाटर NaCl और अदर वेस्ट प्रोडक्ट से मिलकर बनी होती है। अब दे ये इनसेंसिबल स्वीट और सेंसिबल स्वीट क्या होता है इसको समझेंगे। इनसेंसिबल स्वीट जो हमारे शरीर पे पसीना आता है और इमीडिएटली वेपराइज हो जाता है उसको बोलते हैं इनसेंसिबल स्वीट। सेंसिबल स्वीट वो होती है जो हमारे शरीर पे पसीना आता है और हमारे शरीर पे स्टोर होता है, यानी हमारे शरीर पे रुकता है, जिससे हमारे बॉडी जो होती है वो वेट हो जाती है, गीली हो जाती है और ये वेपराइज धीरे से होता है। एक एडल्ट में देखा जाए तो हमारे 24 आवर में 500 से लेकर 600 ml एडल्ट में पसीने का सिक्रेशन 24 घंटे में करता है। ये जो स्वीट होते हैं जो पसीने होते हैं ये हमारे बॉडी को सूखने से बचाते हैं और ये एसिड बेस का मेंटेनेंस रेगुलेशन करने में काम करते हैं। दूसरा आता है हमारा हेयर। जो हेयर होता है ना वो हमारा एपिडर्मिस का मॉडिफाइड रूप ही होता है। ये हमारे स्किन के अंदर लोकेटेड रहते हैं जिसको हम हेयर फॉलिकल्स बोलते हैं। दूसरा जो हमारा आता है वो हमारा है सबक्यूटेनियस लेयर। ये जो हेयर है हमारा सबक्यूटेनियस लेयर है। ये जो सारी चीज़ें लेयर है इसको अलग वीडियो में देखेंगे।